हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानवी शर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सबको हमारी सबकी तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपकी नवरात्रि कैसी गई मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने देखी पूजा कर ली है नहा धो के, यहाँ पे चाय पी रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। जी हाँ, चाय वाय पी रही हूँ क्योंकि सुबह उठ के हमने पापा जी का लंच पैक कर देते, इनका भी कर दिया था। उसके बाद देखिए मैंने घर की सारी सफाई कर दी थी, बस मंदिरों में मतलब ऊपर वाले मंदिर में और नीचे चौकी बिठाई है वो बिठानी थी, और क्या कहते हैं मंदिर एक बार और साफ़ करना था, तो उसी में लग रही थी। फिर मैंने पूजा भी कर ली थी, बहुत जल्दी हो गई थी। बच्चे दोनों मेरे सो रहे हैं अभी। वही मैं आपको नेल पेंट दिखा रही हूँ। मैं ये कभी कल ही लेकर आई हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल सा कलर है, पर्पल कलर। एक और चीज़ लाई हूँ, आपको दिखाने जा रही हूँ। मैं बैंगल्स लाई हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ लोकल मार्केट लगती है, मंडे बाज़ार, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए गोल्डन कलर के, मैंने कहा नवरात्र आ रहे तो क्यों ना ऐसे लिए जाएँ, अच्छे लगते हैं। राधे राधे लिखा हुआ है इन पे। तो देखिए मैं शुरू की क्लिप डाली हूँ, मैंने मॉर्निंग की थी। अब ये मेरी पूजा मैं कर रही हूँ। ये हमने नीचे चौकी बिठाई है, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। चूनर मम्मी लाना भूल गई हैं, वो ले आएंगी चूनर। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं बच्चों के साथ कैसा होता है, बच्चे उठ के रोने लगते हैं। फिर इस वजह से उसे भी देखना, मैंने कहा जल्दी कर लो क्योंकि दोनों बच्चे भी सो रहे हैं। क्योंकि एक बार उठ जाते हैं ना, फिर आधा घंटा दोनों को अलग अलग से देना पड़ता है। बड़ी वाली को चाय वाय दो ताकि वो थोड़ा मूड अच्छा हो जाए, छोटी वाली को लेके बैठो, उसे तो स्पेशली सबसे ज़्यादा लाड चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरे 9 दिन फास्ट रहूँगी। कोशिश नहीं करूँगी, मैं 9 दिन फास्ट रहूँगी कि हर दिन का एक अलग व्लॉग हो। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना चाहते हैं नवरात्रि स्पेशल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही व्लॉग्स अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे। मैं भी देखिए न्यू हूँ, आप लोग समझ सकते हैं, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है, बट सच में बहुत मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, उसे एडिट करके डालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने पूजा कर ली थी। और आप लोगों की नवरात्रि कैसी गई? आप पूरे फास्ट हैं, कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट में हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, उसके लिए। बस इन 9 दिनों में भगवान जी से एक चीज़ ही मांगना चाहती हूँ कि भगवान जी आपने सब कुछ दिया, बिन मांगे दिया। एक चीज़ और, मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए कि मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। जी हाँ, मेरी बेटी सुन नहीं सकती हैं दोनों कानों से, इसलिए मैं उनको एम्स में दिखा रही हूँ। बहुत जगह दिखाया है, मैं उसकी बहुत जल्दी स्टोरी भी लेकर आऊँगी। बहुत जगह दिखाया, कहीं कुछ नहीं हुआ। एम्स में अब थोड़े चांसेस हैं, तो माता रानी आपसे यही कि मेरी बेटी को ठीक कर दीजिएगा। आपने सब कुछ दिया, बिन मांगे दिया, बस एक ये मुराद पूरी कर दीजिएगा। इन 9 दिनों में मैं सच्चे दिल से भगवान जी से यही उम्मीद रखती हूँ, एक यही प्रार्थना करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप सब भी यही प्रार्थना करें कि मेरी बड़ी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए, सुनने लगे। ये देखिए मेरा ऊपर वाला मंदिर है, मतलब जो हमारा मेन मंदिर है, इसमें मैंने पर्दे लगा दिए, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये नीचे हमने जो चौकी बिठाई है वो नवरात्रों की 9 दिन की चौकी बिठाई है। बस यही सब कर रहे थे। फिर मैं जल चढ़ा कर आ गई थी। मैंने कहा जल चढ़ाओ, क्योंकि जल चढ़ाना भी। साड़ी, जी हाँ मैं साड़ी बांधी है। मैं नवरात्रों में कोशिश करती हूँ मैं 9 दिन साड़ी बांधूँ, पर वही ना बच्चों के साथ काम वाम देखना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर कोशिश करूँगी। यहाँ पे हमने तुलसा जी रख रखे थे, पर यहाँ कबूतर और गिलहरी नहीं छोड़ते हैं। बहुत काफ़ी तरीक़ों से हमने रखने की कोशिश करी, बहुत तरीक़ों से। नीचे इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे गंदे संदे पैर जाते हैं सब, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि फिर से रखती हूँ, देखती हूँ, कुछ आइडिया लगाती हूँ। बस, और आप सब बताइएगा। ये छोटी सी क्लिप फिर से आ गई है, आई एम सॉरी।
ये मैं आगे सफाई कर रही थी, सामने काफ़ी बिखरा हुआ था क्योंकि मैंने बताया कल मैं कहीं गई हुई थी तो उसके वजह से ये बहुत ज़्यादा बिखरा था, तो मैं आके सफाई कर रही थी, मैं भूल गई थी। वही देखिए मेरी बेटी उठ गई, उन्होंने नहा लिया है, अब वो भी पूजा कर रही हैं, माता रानी के हाथ छोड़ रही हैं। वो काफ़ी टाइम बाद उठी थी। ये लेट सोती हैं लेट उठती हैं, अभी स्कूल का कोई है नहीं तो इनकी मस्ती चल रही है अभी, लेट सोना लेट उठना। तो अभी पहले नहाई पूजा करी, उसके बाद चाय पियेंगी। इनके अंदर ये ना बच्चों के अंदर जो शुरू से आदत डालो वो ही हो जाती है। घर में हमारे सबकी आदत है कि नहाने के बाद ही कुछ खाते, तो मेरी बेटी की वही आदत है। और ये देखिए छोटी वाली वो कह रही है इसके भी टीका लगाओ कन्या की तरह जैसे करने लगा, तो ये देखिए कैसे बैठी है। मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया, मैंने कहा रेडी हो जाओ आप लोग। छोटी वाली नहीं नहाई है, वो थोड़ा रुक के नहाई क्योंकि वो सो के उठी है, एकदम नहला देंगे तो उसको जुकाम और खांसी हो जाएगा, तो इस वजह से ये मैं अपनी बेटी की कलावा बांध रही थी। मैंने कहा आपके कलावा बांध दूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका सपोर्ट मिलेगा, हम मुझे बहुत अच्छा, मेरी बेटी को सपोर्ट मिलेगा ताकि मैं अपनी बेटी के लिए जो सोच रही हूँ करने के लिए वो कर सकूँ। तो बस आपका यही नवरात्रों में यही साथ चाहिए। ये मैंने देखिए इसका हेयर स्टाइल करा है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है न्यू न्यू तरीके का हेयर स्टाइल करना, तो मैंने उसका बांधा है। ये देखिए उसे बहुत पसंद है। ये शाम के टाइम का वक्त है, हम लोग थोड़ी देर लेट गए थे क्योंकि चाय वाय पीने के बाद तो हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें कर रहे थे। हम सब, ये मम्मी ने सूट सिलवाया वो आया है, मैंने सफाई कर दी थी। मैं यहाँ खाने की तैयारी कर रही हूँ और ये मुझसे कुछ कह रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रही है। सब इशारों में ही बात करती हैं, तो कुछ क्या हम सारी बातें समझ लेते हैं, पर कुछ होता है जो ये नया सीख कर आती है वो मैं नहीं समझ पाती हूँ, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए आलू उबाल लिए, इसी की मैं सब्ज़ी बना दूँगी घर वालों को खाने के लिए और हम इसी में से बना लेंगे। सॉरी मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी और मम्मी व्रत के खाना जो होता है वो मम्मी बनाती हैं। तो आलू और दही थे, आलू छोंक लिए थे मम्मी ने और दही थे, मैं इसलिए नहीं कर पाई कि छोटी वाली बेटी काफ़ी रो रही थी, तो मैं उनके चक्कर में लग गई। मम्मी ने छोंक के मुझे प्लेट में मतलब डाल के डांस करियो दे दी कि तुम खा लो। नहीं दूध, क्योंकि आपको पता है छोटी वाली दूध बेटी फीड कराती हूँ तो इस वजह से सबको रहता है मत रहो पूरे दिन, बच्चे को कैसे होगा, उसका पेट नहीं भरेगा। मैंने कहा भर जाएगा, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आप मुझे 9 दिन फास्ट रखने दिया करो, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सच बताऊँ। डांस बस करियो। यहाँ पे देखिए अपनी इशारों कुछ बातें समझा रही हैं। मैं घर वालों के लिए सब्ज़ी छोक रही हूँ। मैंने कहा घर वालों, क्योंकि हस्बैंड आने वाले हैं, वो 7:30 तक आ जाते हैं। और इनफैक्ट मैं जब सब्ज़ी बना रही थी वो पीछे से आके मुझसे पूछे थे क्या बना रही हूँ खाने में, तो मैंने क्या पूड़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि उन्हें थोड़ी खांसी हो रही है इसलिए रायता वायता मैं कुछ भी नहीं दे रही। तो उन्होंने कहा नहीं रोटी बना दो, पराठे वराठे नहीं, पराठे वराठे हम खाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी में रेडी हो गई है, मैं फिर रोटी बना दूँगी। प्लीज़ आपको मेरी वीडियोज़ या व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसे रोज़ नवरात्रों के व्लॉग्स देखने के लिए। ये मैं ऐसे मैशर से मैश कर देती हूँ तो सब्ज़ी की ग्रेवी की थोड़ी अच्छी सी हो जाती है, क्योंकि पता है नवरात्रि चल रहे, लहसुन प्याज कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट इस तरीके से आप करेंगे तो आपके टमाटर आलू की ग्रेवी काफ़ी अच्छी थिक बनेगी। और ये धनिया थोड़ा हो रहा है, बस मैं फिर यहाँ रोटियाँ बना दूँगी। ये शाम की पूजा, शाम को दूध बत्ती मैंने कर दी थी, जोत जला दी थी सब्ज़ी बनाने के बाद, क्योंकि मैंने सब्ज़ी जल्दी बना ली थी, हस्बैंड आ गए थे तो मैंने कहा मैं पूजा कर देती हूँ उसके बाद ही मैं आपको दूँगी। मैंने फिर पूजा कर दी थी शाम की।
यहाँ पे मैं रोटी बना के दे रही हूँ इन्हें। मैंने कहा आप खा लो रोटी, फिर उसके बाद मम्मी हम मेरे लिए, क्योंकि मम्मी ने फिर मैंने यहाँ से पूरा साफ़ कर दिया था एकदम, बर्तन वर्तन सब हटा दिए थे, सब बिल्कुल साफ़ करके, क्योंकि मैंने सोचा पहले रोटी बना देती हूँ, उसके बाद ही हम बनवा के आराम से खाएंगे, क्योंकि आटे वाटे का काम होता रहता है। इसलिए मैंने रोटी बना दी थी इनके लिए, देवर के लिए बना दी थी। पापा जी थोड़ा लेट ही आते हैं तो इसलिए उनके लिए तभी बनती है। तो मैंने यहाँ से रोटी बना के सारा साफ़ करके मैंने फिर मम्मी को कहा कि अब आप बना दो। मम्मी व्रत का खाना मम्मी ही बनाती हैं, चाय मम्मी को लगता है कि मैं, पहली बात तो ये है कि देखिए मैं घर का खाना बनाती हूँ तो हाथों में आटा वाटा लगा रह जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो इसलिए मम्मी कहती हैं मैं ही बनाऊँगी। और ये 9 दिन मेरी मम्मी मुझे बहुत टेस्टी खाना बना के खिलाती है। कभी कुट्टू के आटे के पराठे आलू डाल के, और कभी कुट्टू की पकौड़ियाँ। हाँ, मम्मी मुझे बहुत टेस्टी खाना खिलाती है, वो खुद ही बनाती है। मैं नहीं बोलती कि मम्मी अब बना दो ये वो, मम्मी खुद से ही अपने आप कहती हैं तुम खाना बन गया, अब यहाँ से साफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें, मेरी बेटी के बारे में जान सकें, ताकि आपको पता चले कि मैंने ये यूट्यूब चैनल किस लिए खोला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।